सक्तु विवतितौ ना पुनन्तु यत्र धीरा मनसा वाचमकृता अत्रा सखाय सख्यानि जानते भद्रई साम लक्ष्मीर्निहिताधिवाची। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मकर राशि फल नवंबर माह 2021 मासिक राशि फल का इस कार्यक्रम में संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। मकर राशि के स्वामी शनि ग्रह होते हैं और मकर राशि का पूरा लेखा जोखा आपको सटीक विश्लेषण के माध्यम से आपको बताएंगे। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम में बने रहें आप और अपने जीवन के महत्वपूर्ण ज्ञान को यहाँ पर आप प्राप्त कर पाएंगे। सबसे पहले गोचर ग्रह स्थिति की बात करेंगे। मकर राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु शनि की युति बनेगा मकर राशि में चंद्रमा के साथ। तुला राशि यानी दसम भाव में सूर्य, मंगल और बुध की युति बनने वाला है। केतु ग्रह आपके लाभ स्थान पर, राहु पंचम भाव में और द्वादश भाव में शुक्र ग्रह इस पूरे माह में विचरण करेंगे मैक्सिमम समय के अंदर। हालांकि सूर्य, मंगल ये दोनों ग्रह दसम से एकादश में जाएंगे, मतलब कि जैसा अब चल रहा है उससे भी बेहतर समय होने वाला है। बदलेगा समय नवंबर के महीने में। नवंबर के माह में 2 अक्टूबर को धन त्रयोदशी होगा। 3 नवंबर को छोटी दीपावली और 4 नवंबर को दीपावली का त्यौहार रहेगा। 14 नवंबर को देव प्रबोधनी एकादशी यानी देव उठनी एकादशी कह सकते हैं और 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा तिथि रहेगा। गोचर ग्रह स्थिति के अनुसार देखेंगे मकर राशि वाले जातकों के सेहत स्वास्थ्य के विषय में, तो थोड़े से आपको खान पान का सावधानी रखना होगा, क्योंकि 7.5 का द्वितीय ढैया जो होता है वो थोड़े हमारे डाइजेशन से संबंधित हमें तकलीफ दे देता है। हमारे खान पान में हमें कुछ ऐसे भोजन हम कर लेते हैं जो हमारे लिए इन्फेक्शन का कारण बन जाता है। सर्दी जुकाम और कोल्ड से इस पूरे माह के अंदर आपको बचाव रखना होगा। मानसिक तनाव न लें, अन्यथा डिप्रेशन का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों से आपको अपने सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बचाव करने की आवश्यकता है। कोविड वैक्सीन यदि नहीं ले रखा है तो आप इस समय में ले सकते हैं, क्योंकि कोविड वैक्सीन भी इस समय कहीं ना कहीं सेहत स्वास्थ्य में हमें ज़्यादा बेहतर आत्मबल कॉन्फिडेंस प्रदान करता है। विद्यार्थियों की बात करें, फैशन डिजाइनिंग की जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, आईआईटी की, टेक्नोलॉजी, बीबीएम की पढ़ाई करते हैं, बीबीएस की पढ़ाई करते हैं, या फिर मैनेजमेंट साइंस की पढ़ाई, मास मीडिया के अंदर यदि आप अध्ययन करने की योजना बना रहे हैं, कर रहे हैं, या इन अध्ययनों के लिए आप अपनी कंपटीशन को क्रैक करना चाहते हैं, किसी बड़ी प्रतियोगिता में जुड़ना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए गुरु और शनि की युति मकर राशि में होने के कारण से एक बेहतर रिजल्टदायक समय आप इसे मान सकते हैं। एकाग्रता पूर्वक, अपने ध्यान पूर्वक अपने अध्ययन को, अपने प्रतियोगिता को क्रैक करने की जब आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, जब आप करेंगे उसे, तो आपको निश्चित रूप से एक बेहतर शानदार सफलता मिलेगी। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यदि आप पेय पदार्थ का काम करते हैं, यानी कि लिक्विड चीज़ों का कारोबार करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट से संबंधित कोई काम करते हैं, या फिर बर्तनों का कारोबार है आपका, फल फूल सब्जी का, चाहे वो होलसेल का काम हो या चाहे छोटा कारोबार हो, फोटोग्राफी का, वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, तो ये समय मकर राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं एक बेहतर प्रभाव देने वाला। आयुर्वेदिक दवाइयों का क्रय विक्रय का काम, डेकोरेशन से रिलेटेड कारोबार करते हैं, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स का काम, अस्पताल चलाते हैं, नर्सिंग होम चलाते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए कारोबार करते हैं, तो ये समय आपके लिए बृहस्पति की भाग्य में व्यापार में दृष्टि होने के कारण से एक बड़ी जैकपॉट आपको मिलने वाला है। हालांकि नवंबर के महीने में बृहस्पति मकर राशि से कुंभ राशि परिवर्तन करेंगे और बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का अलग से कार्यक्रम मकर राशि वालों के लिए हम बताएंगे। नए कार्यक्रम में आप उसे पूरी तरीके से समझेंगे कि इस परिवर्तन का क्या असर होने वाला है। यानी कि व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए
तो नवंबर का महीना बहुत कुछ आपके जीवन में लेकर के आने वाला है। बहुत कुछ आपके जीवन में परिवर्तन, बदलाव और डेवलपमेंट के तमाम ऐसे आपको सुनहरे अवसर मिलने वाले हैं। बस यहाँ पर आवश्यकता है आपको एक बड़ी अपनी कॉन्फिडेंस, आत्मबल को मजबूत बनाने का। इस समय अवधि में पारिवारिक जीवन भी आपका कहीं ना कहीं बेहतर रहेगा। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित शानदार सफलता यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छे रिलेशनशिप के जुड़ने से आपको निश्चित रूप से एक नई एक्सपीरियंस मिलेगा, नया अनुभव मिलेगा और नई कॉन्फिडेंस आपको आपके जीवन के अंदर बेहतर कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करेगा। नौकरी की बात करें, या तो आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, जॉब कर रहे हैं, आबकारी विभाग के अंदर, जलापूर्ति विभाग में काम करते हैं, जल विभाग के अंदर, जनसंपर्क अधिकारी के रूप में आप कार्यरत हैं, कथावाचक हैं आप, लेखक हैं आप, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जब आप उच्च स्तरीय पदों पर बैठ करके काम करते हैं, स्टोर कीपिंग करते हैं, हाउस कीपिंग का काम करते हैं और किसी कंपनी के किसी कारोबार के अंदर आप सीईओ हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं कि जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर उच्च स्तरीय एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको समय का एक शानदार सफलता, सूर्य बुध मंगल ये दशम भाव में आपके विराजमान होंगे, कुल दीपक योग बन रहा है, तो कुछ ऐसा कर सकते हैं अपने करियर के अंदर, अपने एफर्ट के अंदर कुछ इस तरह का आप एक कल्पना कर सकते हैं जो आपको चमत्कारिक तरीके से कुछ महत्वपूर्ण पद, प्रतिष्ठा या अचानक परिवर्तन, बदलाव आपके जीवन में ला सकता है। गलत जगह से सही जगह तक अपनी स्थानांतरण देख सकते हैं, या फिर मनपसंद जगह पर अपनी स्थानांतरण आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कार्य क्षेत्र, व्यापार के अंदर आप अचानक कुछ ऐसे लोगों का इंट्रेंस आपके जीवन में हो सकता है जो आपके जीवन के अंदर आपको एक बेहतर सहयोग, सफलता और कामयाबी के लिए आपको विशेष तरह की सहायता प्रदान कर सकते हैं। इस समय में फाइनेंशियल स्थिति मकर राशि वालों का थोड़ा सा बेहतर होगा, फाइनेंस का सहयोग मिलेगा और इस समय में सरकार के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहने वाले हैं। आप यदि राजनीतिक एक्टिविटी में संलग्न हैं, जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए उच्च स्तरीय राजनेताओं के साथ या फिर उच्च विभागाध्यक्षों के साथ आपके जो संबंध होंगे वो बेहतर होते चले जाएंगे। बस आपको अपने कॉन्फिडेंस, आपको अपनी विचारों पर, अपने सोचों पर थोड़ा सा सुधार करना होगा और आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की इस समय में आवश्यकता है। ये समय एक बेहद शानदार समय आपके जीवन का साबित होने वाला है। पूरा नवंबर का महीना, नवंबर के माह में आप देखेंगे कि तमाम ऐसे आपके रिक्वायरमेंट्स अचानक पूरे होते जा रहे हैं, जिनको आपने काफ़ी समय से सोचा कि ये पूरे हों मेरे, और वो यहाँ पर आप पूरा होता हुआ देखेंगे। ये समय जो है, इस समय या इस पूरे माह के अंदर देखेंगे कि राहु और केतु को छोड़कर के कोई भी ग्रह वक्री नहीं होगा, यानी कि सभी मार्गी ग्रह। और जब सभी ग्रह मार्गी होते हैं उस समय अवधि में आप देखेंगे कि निरंतर हमारा ग्रोथ होता चला जा रहा है। बृहस्पति की दृष्टि या बृहस्पति का राशि परिवर्तन, बदलाव, ये आपके देश विदेश से आपके संबंधों को ताकतवर बनाता है। विदेशों में जाकर के यदि कुछ करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, कोई व्यापार जोड़ना चाहते हैं, तो ये समय आपको देश विदेश यात्राओं से भी जोड़ सकता है। ये समय आपका 7.5 का एक तरह से कह सकते हैं कि सेकेंड फेज है। सेकेंड फेज हमें कई बार हमारे टारगेट की ओर लेके आगे बढ़ता भी है। मकर राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव होते हैं और मकर राशि के जातकों के जीवन में कई बार शनि के 7.5 का जो प्रभाव होता है वो वरदान की तरह होता है। 7.5 साल में आपके जीवन की दशा दिशा दोनों ही चीज़ों को वो बदलने में सहायक हो जाते हैं। और समय आपका यदि आप गिनती करते हैं तो अब आपका ऑलमोस्ट 4 साल, 4.5 साल बीत रहा है, यानी कि अब सेकेंड फेज अब आपका समाप्त होने वाला है। थर्ड फेज बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर सेकेंड फेज के हिसाब से आपको अपनी योजनाओं को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता है। सही तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करना अपने जीवन में बहुत अनिवार्य होता है। ज्योतिष परामर्श आपके जीवन में होना या जन्म पत्रिका का सटीक विश्लेषण होना आपके जीवन में बहुत जरूरी होता है।
क्योंकि ये जो राशिफल हमारा होता है ये दरअसल राशिफल जन्म राशि के आधार पर आधारित होता है। तो यदि जन्म राशि के आधार पर हम आपको आपके जीवन के दशा दिशा को बताते हैं और यदि आपको आपके जन्म पत्रिका का सटीक विश्लेषण पता हो तो निश्चित रूप से आप और बेहतर तरीके से अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। और उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेजनी होगी, तभी आपको हमारे तरफ से हम आपको आपके संपूर्ण जन्म पत्रिका का सटीक विश्लेषण, सटीक ग्रहों की व्यवस्था को आपको बता पाएंगे, समझा पाएंगे। और आप जब एक बार अपने जीवन के बारे में, अपने जन्म पत्रिका के बारे में सही तरीके से जब समझ जाते हैं तो फिर आपके तरक्की से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपको आपकी सटीक भविष्यवाणी पता है, सटीक जन्म पत्रिका का विश्लेषण पता है और आप आगे तरक्की, डेवलपमेंट और अपनी योजनाओं को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं, सही समय का सदुपयोग कर पाते हैं, कब आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, ऐसे महत्वपूर्ण निर्णयों को अपने जीवन में इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपने जुड़ा, कार्यक्रम को देखा, समझा और बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आपने सुना। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री कृष्णा जरूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें। यदि आप जय श्री कृष्णा लिखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें ताकि हम और आप आगे भी निरंतर जुड़े रहें। इस समय कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से मासिक राशिफल को लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है पहले से तो बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद। नहीं किया है तो आप करें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।